बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AR न्यूज़ के साथ मैं नवीद बाटावसी। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच तो ये है। नाज़रीन इकराम, अगस्त 2010 की बात है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के शहर सियालकोट में दर्जनों अफराद ने 18 साल हाफिज मोहम्मद मुगीस सजाद और उसके को 8 पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में तशद्दुद करके दोनों भाइयों को कत्ल कर दिया गया और उन पर इल्जाम ये लगाया कि ये डाकू हैं। बाद में मुश्तल अफराद ने दोनों लाशें एक चौक में उल्टी लटका दी। वाक़े की वीडियो मंजरे आम पर आते ही पूरे मुल्क में गम गुस्से की लहर फैल गई। सुप्रीम कोर्ट ने दो हकीकी भाई मोहम्मद मुगीस और मोहम्मद मनीर के कत्ल का खुद नोटिस भी ले लिया था। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने 7 मुलजमों को सजाए मौत और 6 को उम्र कैद की सजा सुनाई। बाद आजाद 13 में से 12 मुलजमान ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर की। चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, जिसने 2 भाइयों के कत्ल में मुलव्वस मुलजमान की सजा के खिलाफ अपील समाअत की। केस की तहकीकात करने वाले जस्टिस रिटायर काज़म मलिक ने 2010 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दोनों लड़के चोर या आदि मुजरम नहीं, इनके खिलाफ डकैती या मोबाइल छीनने का एक भी मुकदमा दर्ज नहीं। ऐसा ही एक और वाकया सियालकोट में पेश आ गया। मैदान सज गया, मौत नाचने लगी और चश्मे फलक ने वो सब कुछ देखा जो 2 भाइयों के कत्ल में देखा था। श्रीलंकन को मौत के घाट उतार दिया गया, खून की धज्जियां बिखेरी गई। इस्लाम का तशख्खुस पूरी दुनिया में बदनाम होने का सबब बना। जिम्मेदार कौन? रियासत, अवाम या अदलिया? 2010 के वाक़े के बाद आज फिर दोबारा वो तारीख दोहराई गई। शहरी खुद ही कानून और खुद ही मुसन्नफ बन गए। अगर श्रीलंकन शहरी बकौल मुलजमान के इस्लामी पोस्टर फाड़ा था, क्या वो फैक्ट्री के अंदर था या बाहर? अगर शफाफ तहकीकात की जाए तो मामला इसके बरअक्स निकलेगा। इस मुल्क में कानून भी है और आजाद अदलिया भी अपना वजूद बरकरार रखे हुए है, तो फिर ऐसी नौबत क्यों आई? एक नहते शहरी को इल्जाम लगाकर तशद्दुद करके जला दिया गया। क्या इस्लाम हमें यही सिखाता है कि आप बगैर तहकीक और बिना सबूतों के किसी को भी मजहब की आड़ लेकर कत्ल कर दो? ये एक श्रीलंकन की मौत नहीं बल्कि कानून की मौत वाकया हुई है। श्रीलंकन को जला दिया, फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा दिया। इस फैक्ट्री का क्या कसूर था? क्या फैक्ट्री ने भी इस्लाम की तौहीन की थी? ये इस्लाम पसंदी थी या इस्लाम दुश्मनी? इंतहा पसंदी होनी चाहिए लेकिन किसी की जान लेकर नहीं। जान बचाकर इस्लाम के झंडे की हिफाजत करना, कलमा की इज्जत तकरीर बुलंद करना इंतहा पसंदी है तो मैं इंतहा। लेकिन ऐसी इंतहा पसंदी की इस्लाम को कोई ज़रूरत नहीं, ना ही दीन इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम उसे जान से मार दे। आजकल ट्रेंड चल निकला है, किसी भी गैर मुस्लिम से दुश्मनी निकालनी हो तो उस पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर बिना किसी सबूत और तहकीक के तशद्दुद करके मार दें। हमें समझना होगा कि दीन इस्लाम क्या है। इस्लामी तालीमात का हमें इल्म नहीं और निकले हैं दीन बचाने। मेरा सादा सा सवाल उन लोगों से है, क्या आपको हकूक़ुल अबाद का पता है? और दीन इस्लाम हमें मेहमान की इज़्ज़त व तकरीम का क्या दर्स देता है?